यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा है क्योंकि राहुल गांधी आए हैं तो निश्चित देश में एक परिवर्तन और अच्छे लोग आएंगे और अच्छी सरकार आने की ये मजबूत दावेदारी है उनकी। 24 में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो लोगों की न्याय की बात कर रहे हैं। किसी की माँ के लाल में कोई ऐसी औकात नहीं कि जो संविधान बाबा साहब का जो संविधान है वो बदल सके। जिस तरह मनुस्मृति में आपने देखा होगा हजारों साल में लोगों के गले में मटका रहता था, पीछे झाड़ू रहता था। भाई हमें वो दिन अभी लाने का नहीं है, इसलिए हमें मोदी नहीं चाहिए। राहुल गांधी अगर राजकुमार होते तो अपने घर पे एक कुर्सी के ऊपर वो आराम के साथ बैठे होते। ये सामान धूप में और पदयात्रा ऐसे नहीं निकालते। राम राज्य हमें चाहिए, लेकिन जिस तरह मोदी आने से पहले भी राम थे और राम रहेंगे, इसके आने से राम आए नहीं है तो राम पहले से ही यहाँ है। इस वक्त हम लोग नासिक में और राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जो अभी यहाँ से गुजरी है, इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं न्याय जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ रहा है। ये जानने की कोशिश करें। राहुल गांधी अभी गए हैं, क्या लग रहा है माहौल किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा है क्योंकि राहुल गांधी आए हैं तो निश्चित देश में एक परिवर्तन और अच्छे लोग आएंगे और अच्छी सरकार आने की ये मजबूत दावेदारी है उनकी। लेकिन कहा जा रहा है कि यात्रा सफल नहीं है, आप लोग किस भीड़ है? ये यात्रा बहुत सफल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे बहुत पब्लिक है यहाँ पे और ये यात्रा पूरे भारत में सफल होगी। क्या लग रहा है? तो राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं है, राजकुमार है, कैसे लगे आपको देख के? राहुल गांधी अगर राजकुमार होते तो अपने घर पे एक कुर्सी के ऊपर वो आराम के साथ बैठे होते। ये सामान धूप में और पदयात्रा ऐसे नहीं निकालते। तो कैसे लगे? राजकुमार लगे कि आम इंसान लगे राहुल गांधी? आम इंसान। भाजपा कह रहे राजकुमार है वो। नहीं झूठ है, ये राजकुमार नहीं है, आम आदमी है और हमारे अंदर आए बात की है। और हमारे संविधान में यहाँ पे कोई राजकुमार नहीं है, कोई राज्य शासन नहीं है, सब एक इक्वल है। वी आर इंडियन, दैट्स वाई। क्या लग रहा है राहुल गांधी को किस तरह देख रहे हैं? 24 में क्या होने वाला है? 24 में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो लोगों की न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो सबसे वेल एजुकेटेड आदमी है, क्योंकि वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलना ये देश की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि सब जो डिग्रियां देखा है तो सब फ्रॉड डिग्रियां लेके तो प्रधानमंत्री होके तो बैठे हैं, खाली खुद की डिग्री दिखाने में और खाली लोगों को दिखाने में बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं खुद को कि मैं कितना बड़ा हूँ। ये तो सब खुद को ये बता रहे कि मैं ये देश का किंग हूँ, ऐसा बताने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। लेकिन ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है वो खाली राहुल गांधी चल रहा है। और इस वक्त जो इंडिया अगाड़ी है वही देश को न्याय दे सकती है, इसके अलावा देश को न्याय कोई दे ही नहीं सकता। भाजपा के नेता का बयान आया कि 400 पार करिए, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप वकील है, इस किस तरह से देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र कोई भारत में एक जाति एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पूरे माइनॉरिटी से लेकर सब रहते हैं और एक हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है भारत। भाजपा नेता कह रहे संविधान बदलने के लिए। संविधान किसी की माँ के लाल में कोई ऐसी औकात नहीं कि जो संविधान बाबा साहब का जो संविधान है वो बदल सके। और उसके लिए हम लोग हैं, वकील है, वो जनता है और जनता उनको दिखा के रहेगी। जो भी संविधान बदलने की ताकत रखता है उसको बाबा साहब का संविधान याद रखना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं एक बार आप लोग साथ दीजिए, 400 पार करिए, हम दिखा देंगे। साथ तो दिया ना, हमें गुलामगिरी नहीं चाहिए, हमें गुलामगिरी नहीं चाहिए। और कितने साल तक रहेंगे? हमें भारत अच्छा बनाना है। जिस तरह मनुस्मृति में आपने देखा होगा हजारों साल में लोगों के गले में मटका रहता था, पीछे झाड़ू रहता था। भाई हमें वो दिन अभी लाने का नहीं है, इसलिए हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। क्यों? राम राज्य नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों? सुनो राम राज्य हमें चाहिए, लेकिन जिस तरह मोदी आने से पहले भी राम थे और राम रहेंगे, इसके आने से राम आए नहीं है तो राम पहले से ही यहाँ है। तो हम राम भक्त हैं तो राम तो पहले रहेंगे, लेकिन मोदी नहीं रहेगा। वो तो कह रहे मोदी जी राम को लाए हैं। नहीं। वो जिस तरह से बोल रहा है मोदी राम को, अरे एक बात कौशल्या लाई थी, राम जी को माता कौशल्या लाई थी इस धरती पे। वो तो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को क्या लाएंगे? वो राम पहले आए हैं क्या? मोदी पहले आए हैं? पहले राम आए, पहले ये प्रश्न पूछना जनता। नासिक ये पुण्य भूमि है। नासिक में 14 जो राम जी ने 14 वर्ष का जो वनवास
भोगा था, उसमें से 2 साल यहाँ पे पंचवटी में दंडाकारण्य में माता सीता सहित और भगवान राम सहित लक्ष्मण सहित यहाँ पे वो विराजमान थे। नासिक के पुण्य भूमि है, ये मंदिर का शहर है, ये बदलाव का भी शहर है, ये IT हब है। नासिक में जो पूरी तरह होना चाहिए अब तक का विकास अब तक नहीं हुआ है। अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो नासिक का विकास डेफिनेटली अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। कुछ ढंग का विदेशों में डंका बजने से क्या होता है, भारत में भी डंका बजना चाहिए।